नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब क़दर के मौका पर बहुत सारे लोग सलातुल तस्बीह का तरीका पूछते हैं, तो मैं आपके सामने सलातुल तस्बीह का तरीका बयान कर देता हूँ। बहुत आसान सा तरीका है। एक तस्बीह है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब गोया कि ये चार जुमले हैं, चार लफ्ज़ हैं, चार कलिमे हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये कोई याद करना मुश्किल नहीं है। और इस तस्बीह को पूरी 4 रकतों के अंदर 300 बार पढ़ना है। गोया के हर रकात के अंदर 75 मरतबा 75 मरतबा इसको हमने पढ़ना है। अब आइए उसका तरीकाकार क्या होगा। सबसे पहले नियत करने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद हम 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे, यानी तावुज़ और तस्मिया से पहले 15 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर तावुज़, तस्मिया, सूरह फातिहा, फिर सूरत मिलाएंगे। उसके बाद रकू में जाने से पहले 10 बार पढ़ेंगे, तो ये 25 मरतबा हो जाएगी। फिर रकू में जाएंगे, रकू के अंदर पहले रकू की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो ये 35 मरतबा हो जाएगी। फिर खड़े होकर रकू के बाद और सजदे में जाने से पहले सीधा खड़े होकर 10 बार पढ़ना है। रब्बना वलकल हम्द, ये पढ़ने के बाद 10 मरतबा आपने ये तस्बीह पढ़नी है, तो ये 45 मरतबा हो जाएगी। इस तरह सजदे में जाकर फिर 10 मरतबा पढ़नी है। और फिर दोनों सजदों के दरमियान जब बैठते हैं जलसे के अंदर, यहाँ पर भी 10 बार पढ़नी है। और फिर आखिरी में दूसरे सजदे के अंदर भी पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला, उसके बाद फिर ये तस्बीह पढ़ेंगे 10 बार। तो इस तरह 10 बार पढ़ने के बाद 75 मरतबा कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरे रकात के लिए जब खड़े होंगे सरा नहीं पढ़ना, बल्कि खड़े होते ही यही तस्बीह शुरू करनी है। 15 मरतबा तस्बीह करनी है, यानी किरात से पहले फिर किरात करनी है, तावुज़, तस्मिया, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत, और उसके बाद किरात के बाद रकू में जाने से पहले 10 बार। फिर सेम वही तरीका, रकू में 10 बार, रकू के बाद खड़े होकर 10 बार, सजदे में 10 बार, दूसरे सजदे में जाने से पहले दोनों सजदों के दरमियान 10 बार, और दूसरे सजदे में 10 बार। इस तरह ये 75 मरतबा हो जाएगी। फिर जब कादा में बैठना है, कादा उला के अंदर, तो मुकम्मल यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ना है। जैसे हम असर और इशा की पहली 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा के अंदर करते हैं, इसी तरह यहाँ पर सलातुल तस्बीह के अंदर जो भी नवाफिल होते हैं 4 रकात के, उनके अंदर यही तरीका होता है कि यौम यक़ूमुल हिसाब तक मुकम्मल पढ़ना है। और फिर खड़े होना है, तो फिर सना पढ़नी है। सना के बाद फिर वही, जिस तरह हमने पहली 2 रकतें पढ़ी हैं, सेम वही तरीका है 2 रकतों का कि किरात से पहले 15 बार, सना के बाद, और फिर किरात के बाद 10 बार, रकू में 10 बार, दोनों सजदों में 10 बार, दोनों सजदों के दरमियान 10 बार। तो इस तरह ये आखिर तक नमाज पढ़नी है। फिर मुकम्मल ये 300 बार तस्बीह हो जाएगी। सलातुल तस्बीह ये बग़ैर जमात के कोई भी नफिल नमाज हो, वो बग़ैर जमात के पढ़ना अफजल है। सुन्नत यही है कि नफिल को बग़ैर जमात के और घर में तन्हाई के साथ पढ़ा जाए, और जो फ़राइज़ हैं उनको जमात के साथ और बरसरेआम पढ़ा जाए। यही अफजल तरीका है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शब क़दर की सही मानों में एहतराम करने और इसकी तकरीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में मंजूर मक़बूल फरमाए।